So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to make sentences by verb forms. और आज की इस वीडियो में हम पांचों verb forms को जानने वाले हैं जिनका प्रयोग करके हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो उसको हिंदी में अगर बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग ये verb forms जान लेते हैं तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पास्ट में बात करना है तो पास्ट में किस वर्ब का प्रयोग करना है और फ्यूचर में किन वर्बों का प्रयोग करना है और प्रेजेंट में किन वर्बों का प्रयोग करके हम बात कर सकते हैं वो आज हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का उच्चारण भी जानेंगे और उसका साथ साथ मीनिंग भी जानेंगे। ओके, तो वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर होगा 5। ओके, अब ये पांचों वर्ब है और कैसे इसका पहले हम उच्चारण जान लेते हैं, उसके बाद मीनिंग और उसके बाद सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग उच्चारण जान लीजिए। तो लिखा हुआ है GO, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग गो। यहाँ पर लिखा हुआ है WENT, तो इसे पढ़ते हैं वेंट। ओके, लिखा हुआ है GONE, तो इसे पढ़ेंगे हम गोन। ओके, इसे पढ़ेंगे GOING, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग गोइंग। यहाँ पर लिखा हुआ है GOES, तो इसे पढ़ेंगे हम गोज। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। गो मतलब होता है जाना। जैसे में हम प्रेजेंट में किसी से बात करेंगे तो बोलते हैं मैं जाता हूं, तो क्या बोलेंगे आई गो, या मैं खाता हूं तो आई ईट। इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाना है। ओके, अब यहाँ पर वेंट मतलब होगा गया। ओके, तो किसी को बोलेंगे ना, अगर पास्ट में बात कर रहे हैं मैं गया तो क्या बोलेंगे आई वेंट, क्या बोलेंगे आई वेंट। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गॉन। गॉन मतलब होता है गया है। ठीक है, गॉन मतलब गया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो है वर्ब 3 लगता है उसमें। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाया हूँ तो आई हैव ईटेन, मैंने खाया हूँ यानी मैं खाया हूँ तो आई हैव ईटेन। ओके, मैं गया हूँ तो आई हैव गॉन। ओके, इस तरीके से बोलना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर गोइंग मतलब होता है जा रहा। जैसे में गोइंग मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे जा रहा, क्योंकि ING लगता है वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, तो जब हम किसी को बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जब हम बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम गोइंग। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब लिखा है गोज। गोज मतलब होता है जाना, क्या होता है जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गोज है तो वर्ब का 5वां रूप है। ठीक है, तो इसका कब प्रयोग करना है, जैसे में ही सी इट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ही गोज यानी कि वह जाता है और सी गोज यानी कि वह जाती है। इस तरीके से हम इसको ही सी इट और एक नाम के साथ प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम रूल सब पे लागू होता है। ठीक है, चारे वर्ब पर, पांचों वर्ब पर। ओके, तो ईट है, ईट मत इसे पढ़ते हैं हम लोग ईट। ओके, इसे पढ़ते हैं एट, इसे पढ़ते हैं ईटेन और इसे पढ़ते हैं ईटिंग। ओके, इसे पढ़ेंगे ईट्स। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो ईट मतलब होता है खाना। ओके, जैसे में हम बोलेंगे मैं खाता हूं तो बोलेंगे आई ईट, इस तरीके से बोलेंगे। अब यहाँ पर एट है, एट मतलब खाया, ये पास्ट में चला जाएगा। तो मैंने खाया तो आई एट, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, अब ईटेन है तो खा चुका हूँ, चुका हूँ या मैंने खाया हूँ तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटेन, इस तरीके से ईटेन का प्रयोग करेंगे। ओके, वर्ब का तीसरा रूप। अब है खा रहा, जिसमें रहा है रही लगेगा तो उसको वर्ब का चौथा रूप लगेंगे। तो ईटिंग है, ईटिंग मतलब होता है खा रहा। ठीक है, तो बोलेंगे मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। ओके, इट्स है, इट्स मतलब क्या हो गया खाता हूँ। ठीक है, खाता। जैसे में बोलेंगे वह खाती है, वह खाता है, तो क्या ही इट्स, इस तरीके से बोलना है आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सी, इसे पढ़ते हैं हम लोग सी
इसे पढ़ते हैं सा। ओके, ए डब्ल्यू का टर्न आ होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे सीन और इसे पढ़ेंगे सीइंग, इसे पढ़ेंगे सीज। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। सबका होता है देखना। ओके, जब हम लोग बोलेंगे मैं देखता हूं तो आई सी। ओके, वो है देखा, इसका मतलब होगा देखा। बोलेंगे वह देखा तो ही सा। ठीक है, उसने देखा, ही सा, इस तरीके से बोलेंगे। ये पास्ट में है। ठीक है, सीन मतलब देखा, देख चुका है। ओके, सीन मतलब देख चुका है, सी का ही तीसरा रूप है। ओके, तो बोलेंगे मैंने देखा है तो आई हैव सीन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। सीइंग है तो देख रहा, रहा रही जो भी हो, इसलिए कूलिंग आप लोग समझ लीजिएगा। सीइंग यानी कि मैं देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग, इस तरीके से बोलेंगे। लिखा हुआ है सीज, देखता है, देखती हूँ, जो भी हो। आप देखिए सीज है, सीज यानी कि इससे सेंटेंस बनाने में ही सीज, सी सीज, राम सीज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब आगे का जो सेंटेंस है वो देखिए डू। सेंटेंस बोले वर्ड्स। ठीक है, वर्ब्स। और डू मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग डू और इसे पढ़ेंगे डिड। डन, इसे डोंट नहीं पढ़ना है, डन पढ़ते हैं। ओके, डूइंग, इसे पढ़ेंगे डूइंग। ओके, इसे पढ़ेंगे डज। ओके, अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। डू मतलब होता है करना। ओके, जब हम बोलेंगे मैं करता हूं तो आई डू, इस तरीके से बोलेंगे। डिड मतलब किया, पास्ट में है तो मैंने किया तो आई डिड। ओके, डन, डन मतलब किया है, मैंने किया है तो आई डन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आई हैव डन, सॉरी आई हैव डन होगा। और डूइंग है तो डूइंग मतलब होता है कर रहा, कर रहा है जो भी हो। तो आई एम डूइंग यानी कि मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। इसमें वर्ब का चौथा रूप है डज, डज आ गया तो इसका भी होगा करता है, करती है। ओके, तो मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं होगा, इसके साथ ही सीट लगता है तो ही डज या सी डज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्राई, क्राई इसे पढ़ते हैं हम लोग क्राई, इसे पता है क्राइड, इसे क्राइड, दोनों सेम ही होता है इसमें। और यहाँ पर है क्राइंग और इसे क्राइज। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्राई मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना या रोना। ठीक है, मैं रोता हूँ तो आई क्राई, मैं चिल्लाता हूँ आई क्राई, ऐसे बोल सकते हैं। चिल्लाया, इसे हो जाएगा चिल्लाया, चिल्लाया या रोया। ओके, तो क्राई मतलब क्या होगा, चिल्लाया रोया। और इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं रोया। ठीक है, तो आई क्राई, क्राइड, सॉरी क्राइड। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। क्राइड है तो ये भी होता है चिल्लाया है या रोया है, रोया है। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे बोलेंगे हम आई हैव क्राइड। ठीक है, यानी मैं रोया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और क्राइंग हम लोग रो रहा। ओके, तो जैसे हम बोलेंगे हम मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, इस तरीके से। क्राइज है रोता है, बोलेंगे राम रोता है। ठीक है, तो राम रोता है तो राम क्राइज। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे राम क्राइज यानी कि राम रोता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कट, इसे पुट नहीं पढ़ते हैं, यू का चलन होता है, इसे पढ़ते हैं कट, इसे भी कट पढ़ेंगे। सेम होता है इसका, तीनों वर्ब सेम ही होता है। ओके, इसे पढ़ते हैं कटिंग और इसे कट्स। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। कट मतलब होता है काटना। ओके, जब हम बोलेंगे मैं काटता हूँ तो आई कट। ओके, और यहाँ पर है कट तो मैंने काटा तो आई कट। ठीक है, कट मतलब कोई काटा, सॉरी काटा।
काटा होगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। मैंने काटा तो आई कट, ठीक है, मैंने काटा है, इसे पढ़ेंगे काटा है। ओके, तो आई हैव कट, ओके, अब कटिंग है, काट रहा। जब हम बोलेंगे मैं काट रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम कटिंग, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, वह कट्स, काटता है। ओके, जब हम बोलेंगे सीता काटती है तो सीता कट्स, ऐसे बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पुट, इसे पढ़ते हैं हम लोग पुट, इसे पुट पढ़ते हैं, इसे भी पुट पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं पुटिंग, ओके, और इसे पुट्स, ठीक है। तो हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। पुट मतलब होता है रखना, ओके, और जब हम बोलेंगे मैं रखता हूँ तो आई पुट, ओके, पुट, अब यहाँ पर मैंने रखा, इसमें हो जाएगा रख, ठीक है, मैंने रखा तो आई पुट, पुट रखता है, रखा है, सॉरी रखा है, ठीक है, तो बोलेंगे आई हैव पुट, ओके, पुटिंग है तो रख रहा, ओके, तो बोलेंगे आई एम पुटिंग, अब यहाँ पुट्स है, रखता है, सी पुट्स, ऐसे बोलेंगे, ओके, यानी कि वह रखती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे है डाई, डाई से पढ़ते हैं डाई, डाई मतलब होता है, डाई मतलब मरना, ओके, लेकिन आगे हम बताएंगे आपको डाई, इसे पढ़ेंगे डेड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं डेड, इसे भी डाइंग, डाइंग, इसे पढ़ेंगे डाइस, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है डाई, डाई मतलब क्या होता है, मरना, ठीक है, तो जब बोलेंगे मैं मरता हूँ तो आई डाई, ठीक है, मरने वाला मरना, ठीक है, मैं मरा तो आई, सॉरी डेड, इसे मरा हो जाएगा, मरा नहीं मरा, आई मरा तो आई डेड, ठीक है, डेड है तो मैं मरा है, मैं मरा हूँ तो मरा हूँ हो जाएगा आई डेड, आई हैव डेड, क्योंकि आई हैव के साथ लगेगा, और डाइंग है तो इसे मर रहा, मैं मर रहा हूँ तो आई एम डाइंग, ऐसे बोलते हैं, डाइस, ठीक है, सी डाइज, वह मरती है, ठीक है, सी डाइस, तो इसका हो जाएगा मरती है, सॉरी मैं, हाँ मरती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हो गया ड्राई, ड्राई इसे पढ़ते हैं हम लोग ड्राई, इसे पढ़ते हैं ड्राइड, ड्राइड, इसे पढ़ेंगे ड्राइड, इसे पढ़ेंगे ड्राइंग, इसे पढ़ेंगे ड्राइज। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो ड्राई मतलब होता है सूखा, सूखा, ओके, बोलोगे मैं सुखाता हूँ तो आई ड्राई, ठीक है, सुखाया, क्या हो जाएगा, सुखाया, मैंने सुखाया का आई ड्राइड, ओके, तो यहाँ पर ड्राइड है, सुखाया है, सुखाया है। जब हम बोलेंगे मैंने सुखाया है, यानी कि मैं सुखाया हूँ तो आई ड्राइड, आई हैव ड्राइड, ओके। अब है ड्राइंग, तो सुखा, सुखा रहा, ठीक है। जब हम बोलेंगे मैं सुखा रहा हूँ तो आई एम ड्राइंग, ओके। अब है सुखाती है, ओके, तो बोलेंगे हम सी ड्राइज, यानी कि वह सुखाती है। अब आगे बढ़ते हैं, हिट, हिट इसे पढ़ते हैं हम लोग हिट, इसे पढ़ते हैं हिट, सेम है, और इसे भी हिट पढ़ते हैं, ओके, तो इसे पढ़ेंगे हीटिंग, हिट्स, हिट्स मतलब हिट्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग हिट्स। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो हिट मतलब होता है मारना, ओके, किसी को मारते हैं ना वो वाला, ठीक है, तो हिट, हिट मतलब मारना। जब हम बोलते हैं मैं मारता हूँ तो आई हिट हिम, मैं उसे मारता हूँ, ऐसे बोलेंगे। हिट, हिट है तो अब यहाँ पर मारा, मैंने उसे मारा, आई हिट हिम, ठीक है, हिट है, अब यहाँ पर हो जाएगा हिट मतलब मारा
है, तो मैंने उसे मारा है, तो आई हैव हिट हिम। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे है हिटिंग। हिटिंग मतलब मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, तो आई एम हिटिंग, इस तरीके से बोले। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है हिट्स, हिट से माता सॉरी मारता है, यानी कि राम हिट्स, यानी कि राम मारता है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसमें चैनल के माध्यम से सीख सकें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।